नमस्कार, राम राम। आप सभी को मैं राजेश खुर्दी आप सभी का मैं राजेश खुर्दी हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं, गांव है दताल, जो कि नांगल चौधरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ हम कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरफ माहौल रहेगा नांगल चौधरी में, और इस गांव का झुकाव किस तरफ रहेगा, इस गांव के मुद्दे क्या हैं जिन पे बात करना चाहेंगे, पिछली सरकारों ने क्या काम करवाया और आगे ये चुनना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आइए आप लोगों को भी मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं। राम राम सभी को। तो बाबा राम राम, क्या नाम है आपका? मैं तो कम्मान हो रहा है। कोई नहीं, जो भी बोलेगा, नाम तो बता दो भाई मैं तो डर लगा क्षण को बात करता है। डरने वाली कोई बात नहीं है। यही बात नहीं, देखो ऐसा है कि लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है यहाँ पे। मतलब 80 साल को मैं तो बोल रहा हूँ निकली के धने गाँव कोई बात नहीं, सभी से लेंगे, अपना नाम तो बता दो। डर लगा सर दोनों पार्टियों को। हाँ, ये बात सुननी थी, देखो ये आपने कह दी। को डर लगा। ठीक है, तो अपना नाम शुभ नाम क्या था? अब कोई तो डीसी कह देते। अच्छा, बस डीसी समझ। डीसी है। तो आपकी राय है कि दोनों पार्टियों से डर लगता है, दोनों से राम बचाए। राम बचाए। वोट डालते हो कि नहीं आप? वोट तो गिरा वोट तो गिरते हो, आँख मीच कर जहाँ पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही अपनी राय है, उसमें तो नहीं। राम राम साहब, अपना नाम बताओ। ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है नांगल चौधरी का अपने हिसाब से? नांगल चौधरी को तो माहौल बराबर टक्कर लग रही है। अच्छा, और अपने गांव में? गाँव में तो नाम यहाँ का वोट 2 माटा का तो नाम वैसे का निकलेगा, तीसरा माटा का अच्छा कांग्रेस का निकलेगा। तो दोनों पार्टियों को जाएंगे जाने में। तो पिछली बार क्या माहौल था, अगर हम पिछली बार की माहौल की बात करें तो? पिछला तो मेरे याददाश्त कम फिर भी एक अंदाजा, क्योंकि देखो जीते तो राव साहब थे, वहाँ से अपने अभय सिंह जी जीते थे, तो माहौल तो उनके पक्ष में रहा होगा कहीं ना कहीं। पीछे में वोट वो का ज़्यादा गया, 800 वोट गया। अच्छा, उनके भी थे वोट। तो अपने गांव के हम विकास के मुद्दों को ले, तो क्या क्या विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, उस पर आप अब कुछ कहना चाहो? ये बताओ। ठीक है साहब, अपना नाम बताओ साहब। सुबे सिंह नाम है। तो सुबे सिंह जी, अपने गांव में विकास के मुद्दे क्या क्या रहे, जिन पे काम हुआ है, और जिन पे नहीं भी हुआ है उसके भी बता सकते हैं आप। एक तो आम रास्ते बने हैं जी। आम रास्ते बने, तो ये जो रास्ता बना है, ये अभी इन 10 सालों में बना है, ये पहले से बना हुआ था? 10 सालों में। तो मतलब गाँव में गलियों में सड़कें बनी है। अच्छा, और पानी का समस्या का हल हुआ है। अच्छा, स्टॉक के लिए क्या बनाया उन्होंने? पानी का स्टॉक हो रहा है। नहर जो बनाई है, प्रेशराइज पाइप दबाए। अच्छा, पाइप दबाए, कहाँ से आ रहे हैं पाइप? ये बुंगार का 7 नंबर बस्टर से। अच्छा, प्रेशराइज पाइप दबा के पानी यहाँ। तो आपके गांव में भी आ रहे हैं ये, और आगे कहाँ तक जा रहे हैं प्रेशराइज पाइप से? अच्छा, कहाँ तक? आप भी आ जाओ थोड़ा सा। ये गांव लास्ट बॉर्डर का है। बॉर्डर का गांव है? बॉर्डर का गांव है। और इस गांव में या बॉर्डर थोड़ा सा हमारे कैमरे की तरफ भी आप देखना। इस गांव में और इस बॉर्डर के इलाके में जो ये एमएलए 10 साल में प्रेजेंट है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा। जो लास्ट छोर में इसने पानी पहुंचाया है, लास्ट छोर में इसने विकास किया है। अच्छा। हर गांव में। और वैसे बीजेपी सरकार है ना, जो 10 साल में दक्षिण हरियाणा को देखा है, बाकी ना जब पहले जितने भी सरकारें बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे, वो इस इलाका को नहीं देखते थे। अच्छा, इस सरकार में काम को, पार्टी को वोट नहीं है, इस एमएलए को इसके काम के वोट है। इस आदमी ने काम किया है। इस नांगल चौधरी गांव लास्ट छोर का है, इस सारा इसका हल्का बॉर्डर का पड़ता है। और इसने बॉर्डर में जितना विकास दिखाया है, जितना किया है ना, आज तक कोई भी एमएलए ने नहीं किया। ठीक है, उसी के बदौलत यहाँ के इसके वोट हैं। और गांव के वोट है 70-30 का आंकड़ा रहेगा यहाँ। अच्छा, 70% जो वोट है वो बीजेपी को जाएंगे और 30% कांग्रेस को जा सकते हैं, जाएंगे। जा सकते हैं या जाएंगे, ये तो ये है। और यहाँ किसी पार्टी का वोट नहीं, ये काम का वोट है। काम का वोट है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 70% लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनेंगे, उसका मुख्य कारण विकास का वोट जाएगा जी। विकास को वोट जाएगा, ना बंदे को जाएगा, ना पार्टी को जाएगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ सब, आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा, ठीक है। राम राम साहब, अपना नाम बताओ। रामेश्वर नाम। तो रामेश्वर जी,
आप बोलना नहीं चाहोगे, बोलोगे जो भी, लेकिन क्या लगता है? आप बता दी ना वो बात से सारा ये की बात। अच्छा, जो बता दी वही ठीक है। भाई साहब आप आ जाओ, आप दो बात बता दो। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सचिन है। तो सचिन जी बताओ फिर कि अपने गांव में मुद्दे क्या रहेंगे अगर इस बार कोई सरकार चुन के आती है, मान लो कि फिर से डॉक्टर साहब चुन के आते हैं, तो अब मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं वही है, काम के मुद्दे रहेंगे, काम करवाए गए। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि काम तो करवाएंगे? काम करवाएंगे, पहले भी काम करवाया है, काम किया है, जब भी इनको बनना है। जब भी तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी चल रही है कि हरियाणा में भी, और कहते हैं कि नांगल चौधरी में भी एक सत्ता विरोधी लहर चल रही है कि किसी भी एक को क्यों चुन रहे हो बार बार, बदलाव होना चाहिए। उसके लिए आप कहना कुछ चाहो तो बताओ साहब। ये विकास पुरुष है जी, विकास पुरुष, ये कई जगह चौधरी सुने थे। बंसीलाल की तरह। अच्छा, तो क्या तो चौधरी बंसीलाल जी थे विकास पुरुष, या क्या फिर ये अब इसी है दक्षिणी, मतलब इस अपने क्षेत्र नांगल के चौधरी लिए, के? नांगल चौधरी के लिए। अच्छा, और जो काम हमको ये अच्छा नुमाइंदा मिला है जी। अच्छा, अच्छे नुमाइंदा मिले हैं, तो आप उनको कोई भी एमएलए, इस आदमी ने जितने काम कराए, इस एमएलए ने काम कराए अपने क्षेत्र में, आज तक किसी भी एमएलए ने कोई काम नहीं करवाया। तो इस वजह से आप इनको इसी बार-बार वजह चुनना से चाहोगे। हमारे को कोई जात पात का मतलब नहीं बहुत है, अच्छा। पर हमने काम विकास का है, और ना ही इस गांव में कोई फंक्शनबाजी। जिसका जहां ध्यान है वहीं वोट डालेगा। कांग्रेस का ध्यान है जो कांग्रेस को सही बात, डालेगा, सही बीजेपी को डालने वाला बीजेपी को डालेगा। और इसी की बदौलत पिछले सांसद में भी इसी के काम के विकास के बारे साथ में ही चौधरी धर्मवीर को वोट पड़े थे। अच्छा, इसी वजह से इसी की अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि आप हरियाणा में किसको देख रहे हो? आप तो इस बात पे तो आप भी कह सकते हो, हरियाणा में किसको देख रहे हो आप? भाई हरियाणा का तो पता नहीं, यहाँ तो अब ऐसे ही आएगा। ठीक है, हरियाणा का अभी कोई आइडिया नहीं। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है इन दिनों, वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में है, ओपीएस का मुद्दा बड़ा चल रहा है ना, ओल्ड पेंशन वाला। तो उस पर अगर कोई अपनी राय जाहिर करना चाहे, उस पर आप कुछ कहना चाहो? ओपीएस होना चाहिए, जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार ने लागू किया है, वैसे कांग्रेस ने अपना एक मुद्दा बढ़ाया है कि वो अच्छा, तो आपको लगता है अगर कांग्रेस इस बार आई तो आपको लगता है वो लागू करेगी? हाँ, यूपीएस से तो ओपीएस अच्छा है। यूपीएस से तो ओपीएस अच्छा है। तो बीजेपी का तो ये है कि उन्होंने तो अभी चेंज करके, संशोधन करके उसको यूपीएस बना दिया है, लेकिन अब वो तो आपको उम्मीद है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो उसको ओपीएस में कन्वर्ट करेगी कि नहीं? आप एक बात बताओ कि आप कह रहे हो यूपीएस उन्होंने कहा 25 साल में लागू होगा, 4 साल की तो नौकरी है उन्हें, तो 25 साल में कैसे लागू हो जाएगा वो? सही बात है, ये भी देखो उनकी बात माननी पड़ेगी। सही बात है भाई, आप 4 साल में रिटायरमेंट कर रहे हो अग्निवीर करके, अभी बढ़ा भी दिया उसको कुछ। तो उसको ये कह तो रहे हैं कि बढ़ा दिया, लेकिन उसमें संशोधन करके कानून थोड़ी बनाया है। मुंह जवानी तो मैं भी कह दूं भाई यो काम हो रहा है, उससे थोड़ी होता है। सही बात है, सही बात है। तो आपको उम्मीद है? उम्मीद ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ से विधायक बीजेपी का जीतेगा। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट अपनी बात कही कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जो हैं डॉक्टर साहब वो आएंगे, लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी। और ओपीएस का मुद्दा है, उस पर इन्होंने अपनी राय जाहिर की। आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? मैं तो जी बीजेपी को बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक अंतिम छोर में हम जितना समान रूप से बीजेपी ने विकास किया। ओपीएस पे अपनी कोई राय हो कि भाई जो पुरानी स्कीम थी पेंशन की, वो फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया, और अब आपको फिर से हरियाणा में करीब 1-1.5 साल से मूवमेंट चल रहे हैं बार बार कि ओपीएस को लागू करो, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। तो उस पर कोई बात कहना चाहो? बीजेपी सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं जी, बस नीति अच्छी है, आप और उसने अच्छा काम किया सब। अच्छा काम इसमें मैं बताता हूँ जी। कि सरकार तो बनाएगी बीजेपी, वो चेंज हो या ना हाँ हो, कुछ वो भी। ये नए चेंज की तो मतलब वो तो पूरे सेंटर से जो कुछ होगा तो सेंटर से होगा। ठीक है। और इस हरियाणा में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर है हरियाणा में। हरियाणा। ठीक है, क्या कह रहे हो आप इनसे लिखवा कर ले लो इस बात को हाँ कि बनेगी कि नहीं? हाँ, लिखवा गारंटी है। क्योंकि आप भी इसी गांव के हो और आप भी इसी गांव के हो। बेटा है हाँ। अच्छा, तो बाप बेटे की राय में भी यहाँ पे मतलब फर्क है? फर्क है तो है नहीं, सही बात है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। हमारे को उसमें क्या है? लोकतंत्र इनकी राय ये को ताकत जो कि देता है। हमारी राय है, क्योंकि हमने जो बीजेपी के शासन के अंदर जो मैं 32 साल नौकरी करके आया हुआ हूँ, जो 2014 से पहले भी कांग्रेस को हमने देखा है और यहाँ भी देखा है और सेंटर में भी देखा है। सही है। जो डिफेंस की तरफ या हर चीज़ की तरफ जितना बीजेपी ने आगे बढ़ाया है उतना पहले नहीं। यहाँ चलती थी पहले खर्ची,
खर्च अब यहाँ खर्ची पर्ची सब खत्म हो गई, जो लायक है ना वही होगा। और सेंटर में डिफेंस की बॉर्डर की तरफ से हम इसलिए खुश हैं कि जिस इनका ऑर्डर है क्लियर, उसी से हम संतुष्ट हैं। डिफेंस का आदमी कोई भी बीजेपी से नाराज नहीं। ठीक है, इस बात से इत्तेफाक रखते हो आप? भाई आप तो बिल्कुल ही गुण रखा भाई। कारण क्या है? मैं खुद बीजेपी से केला ABVP से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा हूँ मैं। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा है हाँ, ABVP से? ABVP से। क्या बात है, फिर क्या कारण रहा कि एकदम से ये टर्न? भाई इनकी जो नीति है ना, ये दिखावे का काम ज्यादा करते हैं, मेन बात ये अच्छा, है। ऊपर से दिखाते दिखावा। कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, ये है। तो आपका तो भाई बीजेपी के साथ को ना बिल्कुल भी, आप तो फंसा कांग्रेस के साथ। जिन मुद्दों पे इन्होंने कहा कि डिफेंस पे ओवरऑल भी डेवलपमेंट की बात की, तो आपको लगता है कि बीजेपी वो सब दिखावा कर रही है या दिखाओ करी तभी तो पुलवामा हमले हुए हो। डिफेंस के लिए क्या कहोगे आप? कौन? 6 दिन का पैदल के रास्ते थे, वहाँ 3 घंटे का रास्ता कर दिया। तो दे हाँ, मतलब 3 घंटा का रास्ता तो करती हो, बात तो मानना साहब। फिर ये एक बार इनके सुनते हैं। जी बताओ। भाई इन्हों की 3 घंटा का रास्ता तो कर दियो, ठीक है। तो इनने क्या कर दियो, वो तो सरकार किसकी भी हो, कांग्रेस कहती तो कांग्रेस करती। भाई मैं को पार्टी और पद थोड़ी मैटर करता है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये यहाँ तक आ जाते क्या? देखो, ये भी मुद्दा है कि अगर पहले कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं होता तो ऐसा है कि कांग्रेस, ये बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ है तो कोई भी पार्टी ने, ये संघ की पार्टी को तो पहले सबके शुरू से किनारे किया था। जो इनकी 1991 में बन गई थी तो जनसंघ तो जनसंघ तो 1991 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बना दी थी। 91 में बन गई, तो 91 के बाद में तो आई है। तो कौन 51 में बनी थी? ठीक है, 80 में आई है। ये ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने अपनी राय है, अपने अपनी राय है, अच्छी बात है, उसमें कोई वो दो राय की बात है नहीं। अपनी लोकतंत्र में सब अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। अच्छा लगा आप लोगों ने अपनी अपनी बात को कहा और एक रेस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए कहा, तो बहुत अच्छा लगा। अभी हम गांव दताल में हैं और अभी हम कोशिश करेंगे और कहीं का भी जायजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।